साहिब बंदगी सतनाम। सिमरनजोत सिंह सतनाम। सतनाम जी, मेरी काल और माया में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया सवाल है। जिसने इसे समझ लिया उसके दिमाग से ये मन और माया, काल और माया, इसका पर्दा एकदम उठ जाएगा। बहुत सूक्ष्म जवाब है, समझना पड़ेगा इसको। और जो इसको समझ जाएगा उसकी दुविधा खत्म हो जाएगी कि मन और माया का खेल क्या है। असल में मन और माया ये एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं। बहुत बड़ा चक्कर है। लोग समझ ही नहीं पाते कि मन किसे कहें और माया किसे कहें, काल किसे कहें और अष्टांगी किसे कहें, जबकि उसने बार बार दिखा दिया है, समझा दिया है, आधा आधा रूप दिखा के। आधा पुरुष आधी स्त्री, शिव शक्ति कह लो, नर नारी कह लो, राधे कृष्ण कह लो, क्योंकि ये दोनों ही एक साथ हैं और दोनों अलग भी हैं। बड़ा चक्कर चला रखा है। जैसे तुम्हें किसी आदमी का शरीर दिखा, अब वो आदमी का शरीर क्या है? देव निरंजन सकल शरीरा। आदमी का शरीर ले लो, औरत का शरीर ले लो, सब शरीर देव निरंजन है। और अब ये शरीर क्या है, काया क्या है? ये काया ही माया है। तो ये काया ही माया है, यानी निरंजन और माया एक साथ हैं, लेकिन हमें अज्ञानता के कारण दो दिखाई देते हैं। अब कबीर बीजक में 10 अवतारों का जिक्र है। 10 अवतार माया के कहिए। अब 10 अवतार साहिब ने बोल दिया ये माया के अवतार हैं। माया यानी अष्टांगी, और सारे कबीरपंथी सोच रहे हैं ये काल भगवान के अवतार हैं। क्योंकि हमें समझ में आ ही नहीं सकता कि ये कब मन और कब माया हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही निराकार है। एक तो मन निराकार है और एक माया निराकार है। निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचाती हो, चरम दृष्टि का कुल्फा देके 84 भरमाती हो। तो काल और माया को अलग अलग मत समझ लेना। बहुत शातिर हैं ये। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सोहंग ही भगवान है क्या? किसने बोला भाई आपको सोहंग भगवान है? सोहंग आवे सोहंग जावे, सोहंग काल सबन को खावे। जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए। अरे सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए।
समझ लो। सोहंग भगवान नहीं है, सोहंग परमात्मा नहीं है। विपुल भाई राजकोट, सतनाम, साहिब बंदगी, जयंत महंत। गुरुजी, उदित मुनि जी ने तो जीव दया और आत्म पूजा की वाणी लेकर प्रवचन कर रहे हैं और कहते हैं कि परमात्मा दिमाग में नहीं हृदय में रहता है। मतलब मन में बोलते हैं। देखो, परमात्मा ना दिमाग में रहता है ना हृदय में रहता है, ना नाभि में रहता है ना प्राण में रहता है, ना पिंड में रहता है ना अंड में रहता है, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। पहला प्रकार का जो आदमी है वो बाहर मुखी साधनों में परमात्मा को ढूंढता है। हवन कर लो, यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, या फिर मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, इन्हीं चक्करों में रहेगा वो। ये एक प्रकार का प्राणी है। दूसरे प्रकार का जो प्राणी है वो बाहर मुखी नहीं जाएगा, वो अंतर्मुखी हो जाएगा। डीप मेडिटेशन, ध्यान की गहराइयों में जाओ। वो फटे कपड़े वाला बाबा भी यही बोलता है। जो फटे कपड़े वाला बाबा जिसकी मैंने क्लास लगाई थी, अब तो कपड़े अच्छे पहनने लग गया है, साफ सुथरे पहनने लग गया है। मतलब धब्बा ही बना पड़ा था संत के नाम पे। इससे अच्छा तो भिखारी कहला दे अपने आप को, संत कहला रहा है। संत का मतलब ये नहीं होता कि फटे कपड़े पहन के भिखारियों की तरह गंदे मंदे बन के घूमना संत कहलाता है। उसको पागल बाबा कहते हैं। तो अब कपड़े अच्छे पहनने लग गया है, परमात्मा की दया है। कुछ शिष्यों को भी थोड़ा धचका लगा होगा मेरी बात का, तो गुरुदेव को बढ़िया कपड़े पहना दिए, अच्छी बात है। तो जैसे वो ध्यान करवाता है, डीप मेडिटेशन, अंदर जाओ, ध्यान की गहराई में जाओ, ये दूसरे नंबर के प्राणी हैं। 2 नंबर के, एक वो जो बाहरमुखी है और एक वो जो अंतर्मुखी हो रहे हैं। अब इन दोनों में ही ज्ञान नहीं है, दोनों ही धक्के खाएंगे अंत में। तो ज्ञान कहां पे है? निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा, ना अंदर ना बाहर, दोनों के बीच में वहां सत्य मिलेगा। उसका भेद समझाया जाएगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता वो। तो मालिक की अपार कृपा होती है, तब जाकर कोई भेदी गुरु हमारे जीवन में आता है और हमें भेद समझा देता है कि परमात्मा का वास कहाँ है। ना काया के अंदर और ना ही काया से बाहर। समझ लो। अब ये मत कहना कि या तो अंदर या बाहर, और कहाँ हो सकता है। हिरण्यकश्यप भी यही सोचता था, या घर के अंदर या बाहर, और क्या हो सकता है, या जमीन पे या आसमान में, और क्या हो सकता है, या दिन में या रात में, और क्या हो सकता है, या आदमी से या जानवर से, और क्या, अस्त्र से या शस्त्र से, और क्या हो सकता है। तो ऐसी जगह टांग के मारा ना कि हालत खराब हो गई। इसी प्रकार बीच का रास्ता एक और है, जहां पर हमें मुक्ति मिलती है। ना अंदर खोजना है काया के, ना बाहर खोजना है। कहां खोजना है? जहां गुरु भेद बताए वहां खोजना है। समझ लो।
अमित गोयल, इसका अर्थ हुआ कि आत्म घट शरीर के अंदर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अरे तुम खुद ही देखो ना कि आत्म घट और काया घट, ये एक के अंदर दूसरा कैसे हो सकता है? मान के चलो इंडिया और पाकिस्तान, अब ये एक दूसरे के अंदर कैसे हो सकता है? एक घट खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा। पाकिस्तान खत्म होगा तब इंडिया शुरू होगा। समझो, अच्छी बात है। अगर उनको गीता से भी ज्ञान प्राप्त होता है तो अच्छी बात है, लेकिन कहो राधे राधे जपने से या राम राम करने से या कोई और नाम जपने से मुक्ति मिल जाएगी, परमात्मा मिल जाएगा, तो भैया ऐसा कभी नहीं होने वाला। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं जप में सारे जप खंडित कर दिए साहिब ने। कबीर साहब ने जप को तो बिल्कुल किनारे लगा दिया। पंजाबी च कहंदे खूंजे लगाता खूंजे। ना मैं जप में और ना मैं तप में और ना एकांत निवास में। अरे मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। समझो, देखो शिशुपाल आया, एक महाभारत में शिशुपाल था जो 100 गलतियां करके मृत्यु को प्राप्त हो गया था। एक यहाँ हमारे लाइव में शिशुपाल आ गया है। वो क्या कह रहा है? सच्चे ज्ञान तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। अच्छा जी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में पृथ्वी आए हैं, पृथ्वी पे आए हैं। क्यों आए हैं? जेल में बैठने के लिए। अरे शिशुपाल, तेरी 100 गलती पूरी हो गई है भाई, अब तो सुधार ले। पिछली बार तो तेरा गला काट दिया था कृष्ण जी ने इन तेरी गलतियों पे। नितिन दास के पास आया है तो सुधार ले अपनी गलती, सुधार ले। एक तो घर वालों ने नाम शिशुपाल रख दिया, ऊपर से काम भी शिशुपाल वाले ही है। हे प्रभु। अरे भाई। मोहम्मद नबी साहिब जी ग्रेट खली बोल रहा था कि मेरी तसल्ली नहीं हो रही अच्छी तरह से। ये कब बोला उन्होंने? मैंने नहीं सुना, मुझे लिंक भेजना अगर कुछ ऐसा होगा तो। क्योंकि तसल्ली केवल आत्मज्ञान से होती है, तसल्ली राधे राधे जपने से नहीं होती है। कृष्ण जी ने तत्व ज्ञान दिया है, मंत्र ज्ञान नहीं दिया है। और गीता में कहीं नहीं है राधे राधे। गीता में ओम का जिक्र तो है कि ओम जपने से ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कहो राधे राधे, ये नहीं है भाई, ये नहीं है। अरे शिशुपाल भैया, जेल में बड़े महापुरुष गए हैं, लेकिन 6 कत्ल करवा के थोड़ी नहीं गए हैं। 6 लोग मरवा दिए तब गए हैं जेल में, और बड़े बड़े महापुरुष गए हैं तो वो साथ के साथ बाहर निकल आए हैं। इतनी ताकत है उनमें। और जिस कृष्ण जी को तुम काल काल करते हो, गीता में काल काल बताते हो, जैसे ही वो इस दुनिया में आए सारे दरवाजों के ताले अपने आप खुल गए। तुम भी खुलवा दो एक जरा गुरुजी को बोल के। क्या बच्चों वाली बातें करते हो? एक फेसबुक पे पोस्ट पड़ी हुई थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश रामपाल जी के पैर के अंगूठे के नाखून के बराबर भी नहीं है। शंकर जी ने गले में विष धारण कर लिया, थोड़ा सा तुम्हें पिलवा दे क्या? जिन गुरु की महिमा गा रहे हो तुम,
थोड़ा सा अंदर चला गया ना तो हाहाकार मच जाएगा, जो वो गले में धारण करके बैठे हैं। शर्म नहीं आती बोलते हुए। समाज में इतनी नफरत फैला दी है इन लोगों ने कबीर साहब के नाम के प्रति कि अगर नेपाल में कोई बंदा प्रचार करने जाए हमारा कि कहीं कबीर साहब की कोई बात बता दें, कोई पर्चा दे दें, तो लोग घेर लेते हैं आके कि तू रामपाल का चेला है क्या, मारेंगे, जला देंगे कार, जला देंगे बाइक। ऐसा हाल हो गया है। बेवकूफ कहीं के। संत जोड़ने आते, तोड़ने नहीं आते। निकम्मो, सारे समाज को जोड़ देते हैं संत। तुम्हारी तरह जहर नहीं फैलाते एक दूसरे के धर्मों में। गोविंद दास साहिब जी, पाकिस्तान में भी यही हाल है। ये हर जगह मार खाएंगे, इनके काम ही ऐसे हैं। इतने बेशर्म इंसान है, क्या बताया जाए। ये सिर्फ 3 लोक के परमात्मा हैं। अरे चौथे लोक वाले को तो 3 लोक वालों ने पकड़ लिया, बंद कर लिया। तेरे चौथे लोक के परमात्मा को 3 लोक वालों ने पकड़ के बंद कर दिया जेल में। निकलवा ले जाके उसको, निकलवा ले जाके उसको। पता नहीं कहां कहां से आते हैं ये लोग। 3 लोक का परमात्मा है, 4 लोक का परमात्मा है। छोटी सी जेल में तो परमात्मा निकल ना पा रहा है तेरा। शर्म कर, शर्म कर। एक तो वाणी झूठी छापते हो, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, नानक साहब का नाम लिख के छापते हो। बेशर्मो, ये मदन साहिब की वाणी है, हमारे गुरुदेव की वाणी है ये। शर्म करो थोड़ा। मूर्ख कहीं के। ऐसा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने समाज को। बस देवी देवताओं को उल्टा पुल्टा बोलते रहना, बस हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहना। अरे भैया, सत्य की बात करो। सत्य का तुम्हें एबीसीडी नहीं पता। सत्य होता क्या है, सत्य की डेफिनेशन क्या होती है, आत्मज्ञान क्या होता है। एक रामपाल का चेला यूट्यूब पे इंटरव्यू दे रहा है, सरदार है, सिख है, क्या बता रहा है कि हमें तो आज तक सिख ने बताया नहीं कि गुरु नानक जी का कोई गुरु था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लिखा है ग्रंथ में, और पढ़ के सुना रहा है। क्या लिखा है? सतगुरु पाया दीक्षा लीनी। बता रहा है अपने मुंह से। सतगुरु पाया, सतगुरु देखिया, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। सतगुरु देखिया दीक्षा लीनी। परमगत पाया आत्म चीनी। बताओ क्या बोल रहा है और क्या समझ रहा है, उसको खुद नहीं पता। बाड़ी बिल्कुल सही बोल रहा है कि सतगुरु देखिया, क्योंकि सतगुरु आएगा, दीक्षा देगा तो देखेंगे तो है ही। सतगुरु देखिया दीक्षा लीनी, परमगत पायो आत्म चीनी। बताओ, आत्म को चीन के परमगत मिल गई। आत्म ज्ञान को चीन के परमगत मिल गई। बोल यही रहा है, लेकिन आत्म ज्ञान को नहीं जानता। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बैठे हैं दुनिया में, क्या बोला जाए। वाणी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन भेद नहीं जानते कि हम बोल क्या गए। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और ग्रंथों में दे झूठ पे झूठ, दे झूठ पे झूठ। फिर देखो क्या होता है। तब होगा हमारा देश महान। मोहम्मद सलमान
मुझे आप ये बताओ, आप पूजा किस भगवान की करते हो? भाई किस भगवान की पूजा करें, पहले आप ये बताओ, किस भगवान की पूजा करें? क्या भगवान 2 4 5 10 हैं क्या? क्या परमात्मा 2 4 5 7 हैं क्या? क्या अल्लाह 2 4 5 7 हैं क्या? या वाहिगुरु 2 4 5 7 हैं क्या? उनके नाम अलग अलग रखे हैं इंसानों ने। मोहम्मद सलमान कह रहे हैं कि उस भगवान की पूजा करो जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, जिसका कोई आकार नहीं है। भले उसका आकार ना हो, लेकिन उसका स्वरूप जरूर होगा। रूप नहीं बोल रहा हूं मैं, रूप तो नाशवान है। आदमी का रूप, औरत का रूप, या किसी और साकार वस्तु का रूप। मैं स्वरूप की बात कर रहा हूं। स्वरूप, जिसकी वजह से उसकी हस्ती है। समझ लो। ये रामपाल जी का चेला आ गया लग रहा है एक और। भाई तुम घर बैठो या आराम से शांति से लाइव देखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। के गुरुजी रामपाल बोलते हैं कि दुर्गा माता शिव ब्रह्मा विष्णु की माता है, क्या ये सच है? देखो, जब हम माया बोलते हैं तो उसके साथ हम लगाते हैं त्रिगुणी माया, यानी 3 गुणों की जननी, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। इसी को ब्रह्मा विष्णु और महेश कह दिया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाव बिल्कुल सही हैं, लेकिन भाव व्यक्त करने का तरीका बिल्कुल गलत है। इसीलिए गली गली में मार खा रहे हैं ये नेपाल में। इतना बुरा हाल है नेपाल में। हिंदू संगठनों ने इनका वो हाल कर दिया, पीट पीट के। यूट्यूब भरा पड़ा है, वीडियोस देखो। और अब तो बस पता लगना चाहिए कि रामपाल जी के चेले कहीं पुस्तक सेवा कर रहे हैं, उसी वक्त पूरा गांव इकट्ठा होके आता है और जूतों से इनकी पूरी तसल्ली करवाता है। ये हाल हो गया है यहां नेपाल में, क्योंकि मुझे खबर मिल रही है लोगों से। इतना बुरा हाल हो गया इन लोगों का। इनके कोऑर्डिनेटरों को पकड़ पकड़ के मारा गया है, यूट्यूब भरा पड़ा है, देखो तो सही एक बार। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना गलत गलत लिख रखा है अपने ग्रंथों में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन पूछा था मोहम्मद ने, मोहम्मद सलमान 2 बार लिखा है कि पूजा किस भगवान की करनी चाहिए। देखो, पूजा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, पहले तो ये समझ लो। क्योंकि अगर तुम पूजा करोगे तो तुम केवल पुजारी ही बने रहोगे सारी उम्र। पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। जिस दिन तुमने पूजा छोड़ के उस मालिक को ढूंढना शुरू कर दिया, अब समझ जाओ कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अल्लाह को खोजना है, ढूंढना है। वाहिगुरु को खोजना है, ढूंढना है। राम को खोजना है, ढूंढना है। कृष्ण को खोजना है, ढूंढना है। अब वो ढूंढ कौन पाएगा उसे? जिसके जीवन में कामिल मुर्शिद आ जाएगा।
जिसके जीवन में ऐसा गुरु आ जाएगा जो तुम्हारे अल्लाह को तुम्हारे पास ही बता दे, तुम्हारे वाहिगुरु को तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा कर दे कि हाँ ये है वाहिगुरु, यहां मिलेगा। तुम्हारे राम को तुम्हारे अंग संग खड़ा कर दे। कहते हैं ना परमात्मा हमारे अंग संग है, अल्लाह हमारे संग है, अंग संग है, यानी अंग के संग है। तो करना क्या है, ये मंत्र नहीं जपने हैं। ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर, ये सब बकवास है। ये सब बकवास है, छोड़ो इसको। और क्या करना है, ढूंढना है परमात्मा को। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, और मैं तो तेरे पास में। ये बाणी पढ़ ले, शायद बुद्धि में चली जाए। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, यानी कि सब उस मालिक को कहां ढूंढ रहे हैं, और वो है कहां। कहां ढूंढ रहे हैं सब, कोई जप में ढूंढ रहा है, जप रहा है नाम, ओम कलियम हरियम शरियम, ओम कलियम हरियम शरियम। और साहिब क्या कह रहे हैं, नाम है जप में नाम है तप में। बताओ, कृष्णानंदन क्या बोल रहे हैं साहिब, नाम है जप में। और रामपाल जी महाराज क्या करवा रहे हैं, उल्टा काम करवा रहे हैं, जप करवा रहे हैं। कबीर साहिब की बाणी को समझ नहीं पाए और जप में लग गए। माला पकड़ा दी लोगों को कि माला फेरो, और कबीर साहब कह रहे माला तो कर में फिरे, अरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। ये सिमरन नहीं है। अरे माला फेरू ना हरि भजूं, और मुख से कहूं ना राम, और मेरा हरि मुझे भजे, और मैं पाऊं विश्राम। तुम्हारे कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल गए कबीर साहब जब तक तुम्हारे जीवन में कोई पूरा गुरु नहीं आ गया। ये अधूरे नकली गुरु हजारों हैं, समझे। आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। क्या भाग के सुनाया कबीर साहब ने, ये भी सुन लो। कबीर साहब ने कहा वो परमात्मा अनाम है, वो अनाम है, अनाम। अब ये भाग के ही सुनाया गया। मैंने बोला, तुमने सुना कि वो अनाम है, लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि अनाम होता क्या है कई गुरु लोग ये नाम देते जपने के लिए, अनाम। अरे मूर्खों, जब उसका नाम अनाम है तो तुम जप क्या रहे हो जब उसका नाम अनाम यानी उसका कोई नाम ही नहीं है, तो तुम अनाम अनाम क्या जप रहे हो, क्योंकि समझ नहीं पाए। आदि नाम अनाम है, नी अक्षर है, अक्षरों में नहीं है, वो नी अक्षर है। लेकिन रामपाल जैसे अज्ञानी गुरु समझ ही नहीं पाए कि नी अक्षर होता क्या है। रामपाल जी जैसे लोगों के लिए कबीर साहब ने बोला आदि नाम हम भाग सुनाया, ये रामपाल समझ नहीं पाया फिर अक्षरों में उलझ गया जाके। एक वीडियो मैंने डाली थी स्टेटस पे जिसमें बिल्कुल साफ लिखा था मंत्र यंत्र भ्रमजाल है, वो लाइन नहीं पढ़ी उसने और उसके नीचे वाली लाइन को पकड़ के बैठ गया
मोतियाबिंद हो चुका है लोगों को, करे तो करे क्या, मोतियाबिंद हो गया है। आंखें बिल्कुल ठीक हैं, देखने में फर्स्ट क्लास, लेकिन मोतियाबिंद हुआ पड़ा है, करे तो करें क्या। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में, और ये कह रहा है जप के मिलेगा, जप के मिलेगा। कबीर साहब कह रहे हैं नाम है तप में। उसको इसको समझ में आ गया, नहीं नहीं तपस्या नहीं करनी है। पराशर ऋषि ने इतने 1000 तपस्या करी साल, रिंगी ऋषि ने इतने 1000 साल तपस्या करी, तपस्या नहीं करनी है, वो इसको समझ में आ गया। लेकिन नाम है जप में ये लाइन समझ में नहीं आई। क्यों? अरे आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अभय त्रिवेदी, बेटा जी ये निंदा नहीं है, ये जैसे को तैसा कहो और सो तो निंदा नहीं। ये निंदा नहीं है, ये जागृति है, जगा रहा हूं मैं उनको और उनके चेलों को। जाग जाओ, जन्म बर्बाद हो जाएगा। निंदा चुगली अलग चीज होती है और सत्य बोलना अलग चीज होती है। आपके समझ में नहीं आएगा, ये गुरु की ड्यूटी होती है सत्य को उजागर करना, चाहे किसी को पसंद आए चाहे ना आए, क्योंकि उसका काम ही यही है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ये रामपाल जी महाराज क्या बोल रहा है, 16 शंख करोड़ पता नहीं कितने योजन दूर, बताओ। कबीर साहब कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में और वो कह रहा है कि 16 शंख करोड़ योजन दूर। हद कर दी। साहिब कह रहे हैं तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, और वो कह रहा है 16 शंख करोड़ दूर, योजन दूर। हद कर दी, हद कर दी बिल्कुल। साहिब कह रहे हैं ज्यों तिल माही ते है और ज्यों चकमक में आग। अब बताओ तिल में तेल क्या 16 शंख करोड़ योजन दूर है? चकमक पत्थर से आग क्या 16 शंख करोड़ योजन दूर है क्या? ऐसा मूर्ख बना दिया इन लोगों ने, जीवों की हानि कर दी इन लोगों ने, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। अभी भी समय है मेरे भाई, अभी भी समय है। जाग जाओ, जाग जाओ, मैं कहता हूं जागत रहियो। अरे तू जाता है सोई रे कृष्णानंदन, सो मत, जागला, जाग जा, जगा रहा हूं तुझे मैं। रश्मि कलवानी, सर राधा स्वामी नाम जप उचित है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई राधा स्वामी नहीं जपना। ये सब 52 अक्षर का खेल है। जब इंसानों ने का खा गा ए बी सी डी ई उड़ा एड़ा ईड़ी अलिफ बे ते पे ये सारे अक्षर बनाए, उसके बाद ही सारे नाम आए हैं। चाहे अल्लाह हो, चाहे वाहिगुरु हो, चाहे गॉड हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे निरंकारी हो, कोई भी नाम है 52 अक्षर बनने के बाद, यानी अल्फाबेट्स बनने के बाद अस्तित्व में आया है। और जो लोग 52 अक्षरों से बनने वाले नाम देते हैं जपने के लिए, उनके लिए कबीर साहब ने क्या बोला? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जो 52 के चक्कर में पड़ गए गुरुआ लोग और अपने चेलों को 52 अक्षरी नाम रटवा दिए, अरे वही काल के चेले हैं। गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा। अरे जग सारा रोगिया, अरे जग सारा रोगिया। नहीं समझ में आ रही बात मेरी?
समय निकल गया तब आएगी समझ में। सिमरनजोत सिंह, क्या सार शब्द से पहले नाद सुनना जरूरी है? ये किसने बोला आपको? अरे सार शब्द स्वयं अखंड नाद है। सार शब्द ही शब्द गुरु है। देखो कृष्णानंदन लिख रहा है, निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक नहीं न्याय विचार। बताओ। अरे न्याय तुम करो भाई, मैंने तो बोल दिया ना, नाम है जप में, नाम है तप में, और तुम जप के पीछे पड़े हो। बताओ, अपनी बुद्धि को जंग लग गया, मुझे बोल रहे हैं कि निरंजन धन तेरा दरबार। वाह रे वाह, वाह रे वाह कृष्णानंदन, तेरा भी जवाब नहीं। अरे वो कहाँ चला गया भाई 100 गलतियों वाला? वो दोबारा दिखाई नहीं दिया, गलती सुधारने चला गया क्या? सही है।